भोजपुरी गायिका की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कर रही छापामारी। भोजपुरी की एक बड़ी गायिका सोनू मुस्कान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी कर रही है। पुलिस उनके खिलाफ कोर्ट में भी वारंट जारी कर सकती है। मामला फर्जी नौकरी से जुड़ा है। पुलिस को अब एक और बड़े भोजपुरी गायक की तलाश है। उनका मानना है कि वह भी रैकेट में शामिल हो सकता है। आरजेडी के सदस्यता अभियान की तारीख बदली। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी एक्टिव मोड में आ गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव जहां कार्यकर्ताओं को लेकर एकजुट करने के लिए जिलों के दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव से पहले पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने का अभियान शुरू होने जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने जानकारी दी है कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले आरजेडी के सदस्यता अभियान की तारीख बदलकर 19 तारीख कर दी गई है। इसने ठीक 12 बजे पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए जहां बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है, तो वहीं देर रात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों लोगों का सोशल मीडिया पर तांता लग गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बधाई दी। ठीक 12 बजे नीतीश कुमार ने एक्स पर अपनी बधाई संदेश लिखा। पप्पू यादव के पिता का निधन, पटना एम्स में ली अंतिम सांस। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव 83 का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया। करीब 9 दिनों के इलाज के बाद मंगलवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। माहवारी स्वच्छता पर शिक्षिका का अनूठा प्रयास। बिहार के सुपौल जिले में एक शिक्षिका द्वारा छात्राओं को माहवारी स्वच्छता का ज्ञान देने के अनूठे प्रयास की सराहना हो रही है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कटहरा खतबे टोला की शिक्षिका स्मृति ठाकुर ने सैनिटरी नैपकिन का रूप लेकर छात्राओं को माहवारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनका यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसे समाज में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत नियमित, कब खुलेगी ट्रेन? हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की मंगलवार से नियमित परिचालन शुरू हो जाएगी। 17 सितंबर को सुबह 7:45 ट्रेन हावड़ा से खुलेगी और 2:05 पर भागलपुर पहुंचेगी। फिर भागलपुर से 3:20 पे हावड़ा के लिए प्रस्थान करेगी। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन अपनी आधुनिक सुविधाओं, गति और आराम के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे यात्रियों के बीच पसंदीदा विकल्प है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान विश्वकर्मा जैसी पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं देश भर में उत्साह और उत्सव के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की भगवान विश्वकर्मा की जैसी पेंटिंग बनवाकर उनकी पूजा की है। पटना के वेद स्कूल में भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू की अगुवाई में पीएम मोदी को भगवान विश्वकर्मा की तरह पूजा गया। तुतला भवानी वाटरफॉल का दिखा रौद्र रूप। खबर रोहतास जिले से है, जहां तिलौथू थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली तुतला भवानी वाटरफॉल को रौद्र रूप देखने को मिला है। रात भर मूसलाधार बारिश के कारण अचानक वाटरफॉल में उफान आ गया। वन विभाग ने वाटरफॉल के आसपास जाने पर फिलहाल आम लोगों को रोक दिया है। बिहार को मिलने वाली राशि में आई कमी। राज्य सरकार 15वें वित्त आयोग में मिली राशि का भी हिसाब लगा रही है। इसके तहत प्रदेश के चौथे साल कितनी राशि मिली और कितनी राशि बकाया है, यह मिलने की संभावना है। योजना एवं विकास विभाग ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी आधार पर 5वें वर्ष के लिए भी राज्य सरकार अलग से कार्य योजना बनाएगी। बीते 8 वर्षों में केंद्र की हिस्सेदारी में 8% की कमी हो गई है। यही नहीं, केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से बिहार की दी जाने वाली राशि में लगातार कमी होती जा रही है। राजधानी पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पड़ोसी देश नेपाल के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा नदी दीघा घाट और गांधी घाट के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मिलाद उन नबी के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मजार पर की चादर पोसी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी के पाक अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सोमवार देर शाम बुखारी शरीफ के
खानकाह ए मुजिबिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पर चादरपोशी की और बिहार में अमन चैन की दुआ मांगी। बिहार की 6 फेमस खाने वाली चीजों को मिलेगा जीआई टैग। बिहार के 6 फेमस खाद्य सामग्री को केंद्र सरकार जीआई टैग देने जा रही है, जिनमें गया का तिलकुट, वैशाली का चिनिया केला, नालंदा की 52 बूटी, भोजपुर का खुरमा, सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। को एचएम पार्टी ने करा दिया विलय, जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। एचयूएम के अध्यक्ष एवं मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है। केरल की दो पार्टियां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी हैं। अभी कई प्रांतों में छोटी छोटी पार्टियों से विलय पर बातचीत चल रही है। मांझी के इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ सकती है। राज्य के बाहर जिस तरह से मांझी ने पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है, वह अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बालू माफियाओं के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार। बालू के अवैध खनन की घटनाएं तेजी से बढ़ी जा रही हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। इससे बालू माफियाओं की टेंशन बढ़ जाएगी। बालू माफियाओं का क्राइम कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत कार्रवाई होगी। बालू माफिया और उनके साथियों पर शिकंजा कसेगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने डीएमएसपी को यह निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच करेगी ईडी। झारखंड में ईडी बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ की भी जांच करेगी। ईडी ने इस मामले में नया केस दर्ज किया है। यह केस बरियातू थाने में 4 जून को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किया गया है। बरियातू के एक रिजॉर्ट में 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियों को गिरफ्तार किया गया था। पकड़ी गई तीनों लड़कियों ने अपना नाम पायल दास, अनिका दास दत्ता व खुशी बताया था। सरायकेला में 2 नदियों ने खतरे के निशान को किया पार। सरायकेला जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी किनारे स्थित गांव टोला को खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर पदाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। सम्मान योजना को लेकर नई जानकारी। झारखंड में मैया सम्मान योजना चर्चा में है। कांग्रेस 22 सितंबर को मैया सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों महिलाएं भाग लेंगी। मैया सम्मान योजना झारखंड की महिला कल्याणकारी योजना है, जिससे 3 महिलाओं को और बुजुर्गों वाले परिवार को सालाना 60,000 रुपये दिए जाते हैं। अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने गोपाल मैदान की जनसभा में हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के आदिवासियों के हितों की सच्ची संरक्षक है। इसके साथ मुंडा ने हेमंत सोरेन पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने बीते 5 सालों में झारखंड को लूटने और बर्बाद करने से पीछे नहीं रही। परगना पर भाजपा और जेएमएम में घमासान। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है। पीएम मोदी ने भी जमशेदपुर की रैली में इसका जिक्र किया, लेकिन ऐसा लगता है कि जेएमएम ने इस मुद्दे को तोड़ निकाल लिया है। दरअसल जेएमएम भाजपा पर संताल परगना को तोड़ने का आरोप लगाकर भाजपा की घेराबंदी करने में जुट गई है। सप्ताह में 4 दिन पारसनाथ और डाल्टनगंज होकर चलेगी वंदे भारत। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस अब 4 दिन डाल्टनगंज और पारसनाथ से चलेगी। दक्षिण रेलवे के आदेश के तहत टाटा नगर पारसनाथ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। रविवार को यह ट्रेन टाटा डाल्टनगंज पटना रूट पर चलेगी। इस ट्रेन के मिलने से झारखंड के कई स्टेशनों से पटना कम समय में पहुंचा जा सकेगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.